बचपन से हम सुनते आए हैं कि गंदे पानी में, तालाब के पानी में कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया और वायरस पाए जाते हैं, जिससे हमें गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि उन बैक्टीरिया और वायरस के अलावा भी ऐसे जीव होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, और उनमें से कई का तो नाम हमने 6ठी से लेकर 10वीं क्लास में साइंस में पढ़ा भी है। पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा। इनके अलावा भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, जिसको मैं माइक्रोस्कोप के जरिए आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरामीशियम की। पैरामीशियम, जिसके बारे में आपको ज्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत तो पता होगा ही कि ये स्लीपर की शेप के या तो सिगार की शेप के होते हैं। ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो खाता है, इधर उधर चलता है और रिप्रोडक्शन भी करता है। हालांकि इसके पास बहुत सारे ऑर्गन्स तो नहीं होते, जैसे कि दिल, दिमाग, आंखें, कान, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पैरामीशियम यूनिसेल्युलर सिलिएट होते हैं। सिलिया एक तरह से हेयर लाइक फाइबर होता है जो पैरामीशियम की पूरी बॉडी को कवर किए होता है। ये गति करने में और खाना इकट्ठा करने में पैरामीशियम की मदद करते हैं। इसके बाद बात करते हैं यूग्लिना की, जो एक सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यूग्लिना यूनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्योंकि उसके पास दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्लांट की और एनिमल की भी। उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और उसके पास एनिमल की तरह एबिलिटी भी होती है जिससे वो इधर उधर मूवमेंट करके फूड को कंज्यूम कर सकता है। अब बात करते हैं अमीबा की। अमीबा एक सिंगल सेल यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अमीबा की एबिलिटी ये है कि वो अपना शेप चेंज कर सकता है, जिससे वो अपने तरीके से मूवमेंट कर सकता है, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ के उसको खा सकता है। कुछ अमीबा की स्पीसीज ऐसी भी होती है जो इंसान और जानवर को बीमार भी कर सकती है। इनके अलावा कई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि ये है रोटिफर, जिसे व्हील एनिमलक्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। रोटिफर के पास सिलिएट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे कोरोना के नाम से जाना जाता है, जो व्हील की तरह घूमता रहता है। उसकी वजह से उसे व्हील एनिमलक्यूल्स भी कहा जाता है। कोरोना की मदद से वो फूड कैप्चर करता है, और मजे की बात यह है कि रोटिफर की 2200 से भी ज्यादा नॉन स्पीसीज है। अब आप ये देखिए, ये है ब्लड वर्म। इसे एक्वेटिक वर्म भी कहा जाता है। इसके बॉडी फ्लूइड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग लाल होता है। यह सेगमेंटेड वर्म है, मतलब आप सेगमेंट देख सकते हो कि इसकी बॉडी पर कई सारे सेगमेंट हैं। इस वर्म का यूज मछलियों को पकड़ने में, मछलियों के कांटे में यूज किया जाता है, जिससे मछली वर्म को देख के अट्रैक्ट हो जाए और कांटे में फंस जाए, और दूसरे भी एक्वेटिक एनिमल का एक अहम फूड सोर्स है। अब बात करते हैं फ्लैट वर्म की। ये एक सॉफ्ट और फ्लैट वर्म है। उसका नाम ही उसके बॉडी स्ट्रक्चर से पड़ा है। फ्लैट वर्म की अलग अलग स्पीसीज में से कई स्पीसीज पैरासाइट की तरह रहती है और कई फ्री लिविंग रहती है। अब बात करते हैं फ्रंटोनिया की। ये एक फ्री लिविंग यूनिसेल्युलर सिलिएट प्रोटिस्ट है जो जीनस पैरामीशियम से मिलता जुलता है। फ्रंटोनिया आल्गी, डायटम्स और छोटे छोटे सिलिएट्स को खाके जिंदा रहता है। फ्रंटोनिया के अंदर आपको काफी अलग अलग ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, जिसमें मैक्रोन्यूक्लियस, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स और फूड वैक्यूल्स होते हैं। अब बात करते हैं हाइड्रा की। स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो वो है हाइड्रा। इसका शेप एक तरह से जेलीफिश जैसा होता है। हाइड्रा की बॉडी सिलिंड्रिकल या तो ट्यूब्यूल भी कह सकते हैं वैसी होती है। हाइड्रा बड़ी के जरिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकता है और वो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। हाइड्रा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी खास एबिलिटी है कि वो रीजनरेट हो सकता है और अपनी एजिंग को भी कम कर सकता है। इसकी वजह से हाइड्रा बायोलॉजिकल रिसर्च के लिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं निमेटोड्स की। निमेटोड्स को राउंड वर्म के नाम से भी जाना जाता है।
वो फ्रेश वाटर के अलावा सॉइल और मराइन एनवायरनमेंट में भी पाया जाता है। इवन वो प्लांट्स और एनिमल के अंदर एज अ पैरासाइट भी रहता है। अब ये देखो, इसका नाम तो बोलने में ही मुझे दिक्कत हो रही है, ट्रांसवर्सोट्रेमा पेटियलेंस, जो एक डाइजेनेटिक ट्रेमेटोरिया फ्लग के नाम से भी जाना जाता है। ये यूनिक फ्लैट और ट्रांसवर्सली इलोंगेटेड बॉडी शेप के कारण जाना जाता है। ये एक एक्टोपैरासाइट है जो मछलियों की सरफेस पे चिपका रहता है और होस्ट की मतलब कि मछलियों की बॉडी से फूड कंज्यूम करता है। इस पैरासाइट की दो होस्ट लाइफ साइकिल होती है। एक होती है स्नेल जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है, बाद में फिश डेफिनेटिव होस्ट होता है और बाद में इस पैरासाइट की लाइफ साइकिल खत्म होती है। नेक्स्ट है वर्टिसेला। आप जो देख रहे हो जो गुलाब की तरह लग रहा है वो है वर्टिसेला, जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो सिलिएट प्रोटोजोवन ग्रुप से बिलोंग करता है। वर्टिसेला के पास भी सिलिया होते हैं जिसकी वजह से वो वॉर्टेक्स लाइक करंट बनाता है, जिसकी वजह से फूड पार्टिकल को कैप्चर किया जा सके। अगर वर्टिसेला के मूवमेंट की बात करें तो वो स्पाइरल कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है जब किसी भी तरह का डिस्टरबेंस होता है। वर्टिसेला सेल डिवीजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और कंजक्शन के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है। अब बात करते हैं बटरफ्लाई की, जिसे डाफनिया के नाम से भी जाना जाता है। ये एक्वेटिक इकोसिस्टम का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ये ऑर्गेनिज्म पानी में मौजूद माइक्रो पार्टिकल्स और फाइटोप्लैंक्टन्स को खाके जीवित रहते हैं और बाद में मछलियों और दूसरे एक्वेटिक एनिमल्स का वाइटल फूड सोर्स बनते हैं। इसके अलावा फ्रेश वाटर में ना जाने कितने तरह के अलग अलग जीव होते हैं, जैसे कि ये आप देख लो, ये कोई जानवर का छोटा बच्चा लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता ये क्या है। ये है स्टेंटर जो एक तरह से वर्टिसेला की तरह लगता है। ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो सिलिया की मदद से फूड पार्टिकल को कंज्यूम करता है। अब ये बता दो भाई ये क्या है, अपने तरीके से लंबा चौड़ा हो रहा है, ये क्या घूम रहा है, पता नहीं भाई क्या है ये देखिए एक बड़ी सी बटरफ्लाई है जो मर गई है और उसके अंदर पैरामीशियम घुस गए हैं। पैरामीशियम के अलावा भी कोई और ऑर्गेनिज्म लग रहा है। ये रोटिफर की स्पीसीज है या वर्टिसेला है, पता नहीं भाई। ये देखो रोटिफर भी मर गया है, उसमें अंदर तो क्या हो रहा है भाई क्या पता, पेट में कुछ है भाई, घुस रहा है, पता नहीं क्या है। इस तरह ना जाने कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी में होते हैं। हम जो घर पे पानी पीते हैं उसमें नहीं होते, पर समंदर, नदी और खास करके तालाब में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। हम जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखें उतने कम है। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानने को मिला होगा और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो अपने फ्रेंड फैमिली को जरूर शेयर कीजिए और खास करके उन लोगों को शेयर कीजिए जो नदी तालाब में नहाते हैं, क्योंकि ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे नदी तालाब में पानी में पाए जाते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।